देखिए जी। आप, हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। आपके चुनाव लड़ने में पैसे कहाँ खर्च होते हैं वो पहले चर्चा करते हैं, ठीक है ना। जी। तो पहला आपका जो पैसा खर्च होता है वो जी। होता है टिकट परचेज करने में, राइट। जी। क्योंकि जी। ओके। इन पार्टियों ने टिकट को सेलिएबल बना दिया कि नहीं बना दिया, जी। है ना। जी। तो दूसरा जो है, आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा खर्च करना होता है, क्योंकि जी बराबर। आज के नेताओं ने चुनाव को बहुत महंगा कर दिया है, भर भर के महंगा ब- कर दिया है, ठीक है ना। बराबर बराबर। तो जो है आईटी सेल के लिए में पैसा खर्च करना, जो है आपका सोशल मीडिया के जो हैंडलर को परचेज करने में पैसा खर्च करना, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परचेज करने में पैसा खर्च करना, फिर जो है जी। ये पेड सर्वे कराते हैं, जो सर्वे आप पढ़ते हो, इनको जी। सर्वे करने वालों को ढेर सारा पैसा दिया जाता है और अपने मन मुताबिक रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर जी। ये ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं आम सभाओं करने में। तो पहले आम जी। सभा सुनने के लिए आदमी अपना पैसा खर्च करके जाता था, अपने नेता को सुनता था बड़े ध्यान से। अब जी। जो है ये सरकार अब बसें भेजते हैं, लॉरी भेजते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करते हैं, और जी। साथ में 500 रुपए देते हैं। तो ये आम जी। सभाएं भी पेड आम सभाएं हो गई, ठीक है ना। जी। फिर जी। फ्री भी बांटने के लिए पैसा चाहिए। फिर जो है जी। पैसा बांटना, दारू बांटना और साड़ी बांटने के लिए पैसा चाहिए। तो जी। चुनाव बहुत महंगा हो गया है। और ये जी। राजनेता जिससे जो है ना जीतते हैं, उसके जी। दूसरे दिन से जो है उन्हें अखंड भ्रष्टाचार में डूबना ही होता है, क्योंकि उन्हें वो पैसा रिकवर करना है, ठीक है ना। जी। जी। अब जो है हमारे मॉडल में टिकट किसको जी। मिलेगा? जी। जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा। तो ये चंद्रगुप्त कैसे साबित करेगा? वो जितने लोगों को जोड़ेगा, हर व्यक्ति को जोड़ने पे उसे 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। जी। हाँ। तो वो जो है 100 से 300 उसके जब प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो वो मोहल्ला अधिकारी होगा। जब उसके जी। 300 से 500 के बीच में पॉइंट होंगे तो वो टाउन अधिकारी होगा। जब जी। वो 500 से 1000 के बीच में होंगे तो वो ब्लॉक अधिकारी होगा। और जी। 1000 के ऊपर उसके प्रतिष्ठा पॉइंट जैसे ही जाएंगे तो वो जिला अधिकारी होगा। और जी। स्टेट, 5000 के ऊपर जाएंगे तो स्टेट अधिकारी। और 10,000 के ऊपर जाएंगे तो वो राष्ट्रीय अधिकारी होगा। तो ऐसे जी। राष्ट्रीय अधिकारी जिनके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट हैं, वो जी। जो है टिकट के लिए स्वतः जो है सिलेक्टेड माने जाएंगे। और इसके बाद जो है इसके बाद जो है कहना चाहिए कि एक फॉर्म वगैरह उनको भरना होगा। और उस जी। फॉर्म के माध्यम से ये चीज चेक की जाएगी कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है और कोई जी। नेगेटिव एक्टिविटी तो नहीं है। यदि उसके जी। विरुद्ध कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो ऐसा जी। व्यक्ति हाईएस्ट पॉइंट वाला बिना पैसे खर्च किए वो उसको टिकट मिल गया, राइट। तो एक पैसा तो उसके बच गए हैं जो वो टिकट खरीदने के लिए पैसा देता है, करेक्ट। जी। जी करेक्ट। अब दूसरा पैसा जो वो खर्च करता है वो चुनाव के लिए करता है, राइट। जी। जी। तो इसमें ना तो कैनवासिंग है, ना इसमें रैली निकालना है, ना जी। इसमें कार्यकर्ताओं के ऊपर खर्च करना है। तो जी। ये, चूंकि आपको कुछ पैसा ही खर्च नहीं करना है तो आप कहेंगे साहब जीतेंगे कैसे। तो जी। जो क्राइम फ्री भारत का मॉडल है वो एनर्जी के लेवल पे, ऊर्जा के लेवल पे लोगों को जोड़ रहा है। और जैसे ही उसकी संख्या एक पर्याप्त लेवल पे पहुंच जाएगी तो वो अपने जी। चुने हुए प्रतिनिधियों से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे उनको जी। समय सीमा देते हुए काम करने की बात कहेगी, राइट। और जी। वो नहीं करें, कहने का तरीका क्या होगा? दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे तो थाली को हम शंखनाद मार रहे हैं यहाँ पे। जी। और जी। दीपक जलाएंगे तो प्रकाशित कर रहे हैं, अंधेरे को दूर कर रहे हैं। और जी। छोटे से वीडियो के माध्यम से अपने चुने हुए राजनेताओं से मांग की जाएगी कि ये काम करिए, या किसी के विरुद्ध कोई गलत काम किया गया है तो भी वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। जी। जी। तो कहाँ जा रहे हैं? तो वो करिए ना अभी आप। नहीं तो हटाने वाला भी तो काम करना होगा ना। चलो, ठीक।
आप अभी जब कल आएंगे तब लिखिएगा। ओके। हेलो। जी हाँ, तो तब तक आपका इतना मोमेंटम होगा कि आप जो है अपने प्रतिनिधि को, जो चंद्रगुप्त जिनको आप कह रहे हैं, इन जी चंद्रगुप्तों को आप किसी चुनाव प्रचार से नहीं जिताएंगे, बल्कि जी सभी लोग जो है, जो क्राइम फ्री भारत के सदस्य हैं, वो अपने छतों पे जाके थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और वो घोषणा करेंगे, संकल्प करेंगे कि हमारा ये चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प शक्ति के आधार पर जिताएंगे। तो जो जी ये भर भर के पैसे खर्च कर रहे हैं, जो छद्म नीतियों के तहत पैसे खर्च कर रहे हैं, इन अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। जी क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये गलत तरीके से गलत लोगों को टिकट बांट रही हैं। जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट देती हैं, अपने नेताओं के जी बच्चों को टिकट देती हैं। जो दूसरी जी पार्टी के दल बदलू लोग आते हैं उनको टिकट देते हैं, और अपने खुद के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करती हैं। और जी जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट बांटती हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इन्हें डर लगता है कि कहीं ये इनके लिए चुनौती ना बन जाए, और फिर जी अपराधी तत्वों को टिकट देती हैं। और जैसा अपन ने जी तय की अभी चर्चा की है कि इनको ढेर सारी चीजों में खूब पैसे खर्च करना होते हैं, लेकिन वो सब जो है मक्कारी वाला पैसा है, वो जी अच्छी नीयत वाला पैसा नहीं है। तो वो जी इनके जो लोग हैं, जो छद्म चरित्र के लोग हैं, उनको संकल्प शक्ति के आधार पर बड़ी आसानी से जिताया जा सकता है। तो जी आपका पैसा कहाँ खर्च हुआ? ना जी आप जब जुड़ रहे हैं उस समय पैसा खर्च हुआ, ना आप कोई जी नियम कानून को तोड़ रहे हैं, ना आप कोई जी कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं, ना आप जी चक्का जाम कर रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना घेराव कर रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना दिल्ली चलो कर रहे हैं, जी जंतर मंतर पे नहीं जा रहे हैं। तो ना तो जी आप कोई नेगेटिव काम कर रहे हैं, ना पैसा खर्च कर रहे हैं, ना ही अपोजिट पार्टी को आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का मौका दे रहे हैं, है कि नहीं? जी तो अब जी आपको क्या समझ में आया कि बिना खर्च किए हम कैसे जीत पाएंगे? नहीं, वो बिल्कुल समझ में आ गया सर। मेरे को 20 साल हो गया हाँ, हाँ। और मैंने अपने क्षेत्र से कई विधायक बनाए हाँ, हाँ। और मेरी पोलिंग से मेरे क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से विजयी होते हैं। नहीं, और लेकिन जो आपके और आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं, जब उनको आप क्राइम फ्री भारत के ऐप के माध्यम से जोड़ देंगे, तो उन्हें बात पहुंचाने के लिए आपको पैसा खर्च नहीं करना होगा। और विभिन्न मुद्दों पे आप वैसे ही जो है ना थाली बजाकर, दीपक जला के उनको इतना जोड़ के रखेंगे कि संकल्प शक्ति के आधार पर जो है वो अपने प्रत्याशी को। और दूसरी बात है कि उससे उनको बदले में बहुत कुछ मिल रहा है ना। आज तो उनके ऊपर, जिनको आप चुन रहे हो, उन्होंने अंग्रेजों के गुलामों के कानून आपके ऊपर यथावत थोपे हुए हैं। उन्होंने जो है अंग्रेजों की व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है, जो कि अपारदर्शी है, अकाउंटेबल नहीं है और बादशाही है। और अमेंडमेंट के माध्यम से ढेर सारे जो है पावर उस बादशाही व्यवस्था को और दे दिए हैं। तो वो आपके ऊपर छापा मारे, आपके ऊपर जो है ना गलत वो कर दे, आपके ही अकाउंट सीज कर दे, आपको व्यवसाय करना मुश्किल कर दे। तो इस तरीके से इस व्यवस्था में आप आज के दिन में जो अंग्रेजों के समय में गुलाम थे, इस काले अंग्रेजों की व्यवस्था में आज आप ज्यादा बड़े गुलाम हैं। उस समय तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो कि कई बार बहुत सारे गरीब भी थे, वो जो है ब्रिटिशर्स को चुनौती दे पाए। और अंग्रेजों ने जो इन्हीं कानूनों के तहत उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए हैं। आज हमारे वोट से चुने हुए इन राजनेताओं के रहते हम में से अधिकांश लोगों की जबान बंद है, लोगों को मुंह खोलने में डर लगता है। ये बात सही है कि नहीं है? मुझे सर सही है। मुझे अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। मैं खोज में हूँ कि निचले स्तर के आदमी को ऊपर बढ़ाने का काम करे। इसमें तो है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन यही कर रहा है। ये जो है ये कह रहा है कि सब लोग जुड़िए, नंबर वन। कह रहा है अपने मित्रों को जोड़िए, अपने परिवार वालों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने सर्कल के लोगों को जोड़िए, राइट। इसमें छोटा सा एक व्रत है, 4 व्रत हैं। एक है व्रत जी है कि हम प्रतिदिन 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। यदि वो संकल्प आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको 10 दिन को 10 लोगों को जोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो दूसरा संकल्प है कि हर दिन आप 3 लोगों को जोड़ेंगे। फिर आपका ये संकल्प 30 दिन तक चलेगा, क्योंकि आपको टोटल 90 लोगों को जोड़ना है। यदि मान लो आप वो भी नहीं कर पाते हैं,
तो फिर आप 2 लोगों को जोड़िए, फिर आपका संकल्प 45 दिन तक चलेगा। फिर चौथा है कि यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हर दिन एक व्यक्ति को जोड़िए, फिर आपका ये संकल्प 90 दिन चलेगा। और जोड़ना किनको है? अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, और आपके जो ढेर सारे सर्कल्स हैं जिनमें आपने इतने समय पे इतना समय बिताया है, इतने काम किए हैं, उन लोगों को जोड़ना है। अब इसमें 3 प्राथमिकताएं हैं। एक प्राथमिकता युवा है, तो स्कूल कॉलेज के, अपने प्रभाव क्षेत्र के स्कूल कॉलेज से कांटेक्ट करिए, उनके प्राचार्यों से बात करिए, उनको टीचर्स को इस मिशन का हिस्सा बनाइए और बच्चों को जोड़िए। तो युवा जो है वो, जिनके सामने पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, एक अच्छे भारत के निर्माण में वो अपनी भूमिका भी निभा पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो अब आपका दूसरा हिस्सा है, जो आप कह रहे हैं गरीब नारायण को, तो इस गरीब नारायण में मजदूर, किसान, हाथ ठेले वाले, छोटे व्यवसायी, हर गरीब व्यक्ति इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जाति और धर्म, वो इसमें कवर होगा। तो उसे जो है, उस हर व्यक्ति को चंद्रगुप्त बनने का मौका है। यदि वो अपनी एनर्जी लगाएगा, अपने लोगों को जोड़ेगा, अधिक उसको प्रतिष्ठा पॉइंट मिल सकेंगे, तो वो ना केवल चंद्रगुप्त बनेगा बल्कि उसे एमएलए और एमपी का टिकट भी मिलेगा, और उसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर वो आगे चल के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन सकता है। तो आपका जो है गरीबों वाला जो पार्ट है वो कवर हुआ कि नहीं हुआ? और इसका तीसरा पार्ट है वरिष्ठ नागरिकों का। तो वरिष्ठ नागरिकों की आजकल स्थिति बड़ी बुरी होती जा रही है। बच्चे बिजी हो गए हैं, वो माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बच्चों, उनके पास समय नहीं होता है। जो छोटे बच्चे हैं, जो पहले परिवार में रहते थे तो उनसे जो ना मन लगा रहता था बुजुर्गों का, आजकल वो बच्चे भी पढ़ने लिखने बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत लोगों को कहना चाहिए कि वो बड़ा अपने आप को उपेक्षित फील करते हैं। तो ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके पास अनुभव का निचोड़ है, उन्हें भी चंद्रगुप्त बनाकर, उनका इतना बड़ा अनुभव, इतना बड़ा सर्कल है, उसके माध्यम से भी हम लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आपका एक पॉइंट था कि गरीब लोगों को आगे बढ़ने का वो नहीं है। इस मॉडल में आपको गरीब लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी जी। नहीं, हाँ या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। और उनको मतलब बराबरी ये से है ना सर, वो जो जितनी मेहनत करके लोगों को जोड़ेगा, वो बिना सिफारिश के अपने आप उसे, जैसे अभी हमारे मिशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ही वो अपने पर्टिकुलर प्रतिष्ठा कमांड पे पहुंचते हैं, उन्हें किसी से नहीं कहना पड़ता है, उन्हें पद अपने आप मिलते जाते हैं। ऐसे ही जो है, उन्हें किसी को किसी से कुछ नहीं कहना होगा, अपने आप उसे टिकट ऑफर होगा कि भाई आपके प्रतिष्ठा पॉइंट हैं तो आपको ये टिकट बन रहा है, अब आप ये फॉर्म भर के भेज दीजिए। उसको परीक्षण के बाद यदि उसके खिलाफ कोई नेगेटिव चीज पाई जाती है तो वो उसे कम्युनिकेट की जाएगी कि भाई तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारे खिलाफ ये नेगेटिव चीज आ रही है, और यदि नहीं है तो उसको जो है बिना खर्च किए टिकट मिल जाएगा। और यही बात आगे चल के जीतने पे, जीतना तो उसका है ही है, क्योंकि जब संकल्प शक्ति वाले लोग लड़ेंगे तो ये क्षुद्रम चरित्र के लोग, जो हर चीज को जो ना मूर्ख बना के, पैसे दे के, ये करके कर रहे हैं, इनकी तो चलेगी नहीं। इनके जो है छदम चरित्र बहुत हो गया है। कब तक आपको ये मूर्ख बनाएंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी मना के, जबकि गुलामों की हर चीज आपके ऊपर थोपी हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री गुलामी के हर अंश को खोज रहे हैं। क्या इनके सड़कों के नामों में और रेलवे स्टेशन के नामों में ही अकेली गुलामियत है? मैं मानता हूं वो भी गुलामियत है, उसे हटना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी गुलामियत जो अंग्रेजों के नियम कानून है उसमें है। उससे बड़ी गुलामियत जो है, जो बादशाही व्यवस्था है जो आपके ऊपर थुपी हुई है, जो किसी भी तरीके से अकाउंटेबल नहीं है, भ्रष्टाचार भी कर रही है, वो है। और फिर जो राजनेता की व्यवस्था है कि वो आपके वोट से तो जीत रहे हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से बहुत डरे हुए भी हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर जो है पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। और जिसके प्लेट में जितने टुकड़े आ गए हैं, वो हमेशा डरा रहता है कि हाईकमांड वो टुकड़े ना छुड़ा ले। और ये व्यवस्था भी टुकड़ों वाली है। आप मंत्री हैं तो यू आर एट द मंत्री एट द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यदि आप जो है ना सेंटर में मंत्री हैं तो यू आर द मंत्री एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जब चाहे प्राइम मिनिस्टर आपसे जो है ना पद छुड़ा ले। तो क्राइम फ्री भारत का जो ऐप बेस जो है एक्सपेंडिचर फ्री व्यवस्था होगी, जब जब सत्ता में आके चुनाव जो है ना नियमों में परिवर्तन होगा, तो ये आज की चुनाव व्यवस्था नहीं रहेगी। क्राइम फ्री भारत का विजन है एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट थ्रू ऐप। और इसमें 2 लेवल के अरेंजमेंट जो ना चुनाव होंगे। पहले लेजिस्लेचर चुना जाएगा, फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुना जाएगा।
तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल नॉट बी होल्डिंग द पोस्ट एट द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, और उनके बीच में जो है जो वरीयता है दैट विल बी रिजॉल्व थ्रू द लेजिस्लेशन। जैसे आज जो है ना सेंटर का जो नियम है और उसी नियम को यदि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है तो टू द लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी स्टेट गवर्नमेंट का नियम जो है दैट विल बी नल एंड वाइड। तो वैसा ही नियम उसमें बाकी निर्णयों में भी होगा कि यदि मंत्री कोई निर्णय लेता है और प्रधानमंत्री का निर्णय जो है उससे सुपीरियर माना जाएगा, और टू द लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी मंत्री का निर्णय विल बी नल एंड वाइड। और क्राइम फ्री भारत का जो इंजन है वो तो इतना पावरफुल इंजन है जो बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज कराएगा, 15 दिन में सर्वसाधारण पुलिस ऑफिसर से अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कराएगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय भी आपको देगा। आज तो 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा है और 4 करोड़ 20 लाख जो है ना ऑफेंसेस पेंडिंग है, जबकि पुलिस अपराध ही पंजीयन नहीं करती है। 90% केसेस में लोगों को थाने से भगा दिया जाता है। सही, बराबर है, बराबर। तो ये हम तो गुलामों की व्यवस्था में हैं, और ये दुष्ट नेहरू ने आपके ऊपर गुलामों की व्यवस्था थोप दी, और उसके बाद जो लोग आए उन्हें भी वो बड़ी अच्छी लगी कि सत्ता में रहने का। ये बताइए आज जो सत्ता में आपके लोग बैठे हुए हैं, अनपढ़ गंवार अपराधी, ये क्या इस व्यवस्था से हटके किसी अन्य व्यवस्था में क्या जनप्रतिनिधि बन सकते हैं? वो क्या ये लज्जा का विषय नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है, वो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो ना मुख्यमंत्री बनाता है? ये लज्जा आना चाहिए हमें इस डेमोक्रेसी से जो इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें परोसी है। इन दुष्ट राजनेताओं को शर्म नहीं आती है कि संविधान को ताक पर रख के संविधान के विरुद्ध एक के बाद एक नियम कानून बनाते जाते हैं। वक्फ बोर्ड आपका जो है इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसमें हिंदियों को तो न्याय की भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ा है। सेक्शन 4 उसका कह रहा है कि कोर्ट्स आर डिबार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग योर कंप्लेंट। तो आपको तो न्याय की भीख मांगने का भी हक हट छुड़ा लिया गया है। जहां पर जो है देयर कुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजन, वहां पर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बन गई है। कैसे बन सकती हैं? इट इज प्रोहिबिटेड। कैसे जो है ना माइनॉरिटी कमीशन बन गया है? इट इज प्रोहिबिटेड। तो ये दुष्ट राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए बने रहने के लिए ये कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे। जो रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, ये दुष्ट राजनेता अपने वोट के लिए उसे लगातार 75 साल के बाद भी एक्सटेंड कर रहे हैं। किसी को फ्रीवी या रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? उसे समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं? क्राइम फ्री भारत मॉडल कह रहा है कि हमारा हर मजदूर जो है 50,000 रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर उसके पास होगी, तो वो कमाएगा 25,000 उसको जो है रिबेट मिलेगा हर चीज में, तो उसकी परचेजिंग पावर 50,000 की होगी। और यदि परिवार में 4 सदस्य हैं तो उनकी परचेजिंग पावर विल बी 2 लाख रुपीज पर मंथ। तो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला गरीब जो है ना मजदूर का परिवार अच्छे मकानों में भी रह सकेगा, अच्छे जो है ना खाना भी खा पाएगा, दूध पी पाएगा, फल कर पाएगा, और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगा। उसे जो है ना कोई फ्रीबी की जरूरत होगी, ना ही कोई रिजर्वेशन की जरूरत होगी। तो ये रिजर्वेशन, फ्रीबी, ये दुष्ट राजनेता अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। आपको मालूम है अभी जो राहुल गांधी गुजरात में गए चुनाव में, फ्रीबी 1.25 लाख करोड़ की फ्रीबी का अनाउंसमेंट करके आया है, और वो केजरीवाल 80,000 करोड़ की जो है ना फ्रीबी की जो है ना घोषणा करके आया है। इन लोगों के जो है ना पिताजी के पैसे हैं ये। सही है, जनता, राइट। नहीं तो आप ये बताइए, आपका नाम फिर से एक बार दोहराइए जरा। अशोक सुमन। अशोक सुमन जी, तो आपको अपनी संशयों के जवाब संतोषजनक मिल पाए या नहीं मिले? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े हैं अभी तक? जी, मैं ये कह रहा था सर, आजकल क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास पैसा नहीं है तो पब्लिक ही डाले जो सच्चा ईमानदार आदमी है, बढ़िया जेंटली स्पीक है, ईमानदार है, अब उसके बाद पैसा नहीं है मगर उससे जुड़ता नहीं है। पैसे वाले नहीं, अभी इसमें तो जोड़ने का सवाल ही नहीं है। इसमें तो हर कोई अपने अपने लोगों को जोड़ रहा है और 100 करोड़ हो जा रहे हैं। तो आपको इंडिविजुअली तो जोड़ना नहीं है। आपको तो क्राइम फ्री भारत मिशन टिकट भी देगा, जिताएगा भी, वो भी बिना खर्च के। आपको तो केवल ये सिद्ध करना है कि मैं चंद्रगुप्त हूँ
लोगों को जोड़ के प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त कर सकता हूं, जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। जी जी जी। नहीं, इस मॉडल में आपको कहीं खोट समझ में आ रही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे को समझ समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे तो मैं हैं। आपको लिंक भेजता हूं, आप जुड़िए। और मैं जी अपेक्षा जी करता हूं अशोक सुमन जी, आप जो है ना भावी चंद्रगुप्त होंगे। और कौन जानता जी। है, आप मंत्री भी हों और मैं मुख्यमंत्री भी हों। चंद्रगुप्त जी का नाटक बड़े गौर से देखता हूँ मैं। सीरियल आता है, इसका सीरियल आता है। मैं मैं तो देखता नहीं। टीवी पे आता है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा। उनको हाँ, वो सत्यवर्धन जी का वो राज छुड़ा लिया था उसने, सदानंद जी ने। नहीं, देखिए, आज का चंद्रगुप्त जो है, उस समय का चंद्रगुप्त एक वाला था जिसे युद्ध भी लड़ना पड़ा है। हाँ ये हाँ। जो हमारा चंद्रगुप्त है, उसे तो कोई युद्ध नहीं लड़ना है, उसे तो 5 पैसे की रिस्क नहीं लेना है। जी उसकी तो जी पूरी लड़ाई केवल लोगों को जोड़ने की है। जी जी, और बराबर और बराबर। उसमें भी हम कह रहे हैं कि आप जो है ना मात्र 90 लोगों को जोड़िए, ठीक है ना। और उसके ज्यादा को भी जोड़िए, जो ज्यादा जोड़ेगा उसे ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। नहीं, काफी मैं प्रभावित हुआ आपसे सर। कहाँ निवास कहाँ है सर अपना? मैं भोपाल में निवासरत हूँ। अच्छा, भोपाल में ही है ना? जी। अच्छा ठीक है ठीक है। भोपाल में हमारे साड़ू भाई रहते हैं। चलिए, मैं आपको जो है इसी नंबर पर लिंक भेजता हूँ, आप जुड़िए और स्वयं को जी चंद्रगुप्त बनाइए, अब संकल्प जी लेकर। ठीक है। जी और जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिसमें 1700 से अधिक वीडियोज हैं। आपको जी अपने जी विषय के हिसाब से ढेर सारे वीडियोज मिल जाएंगे, उन्हें देखिए। वो आपकी जी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाने में काम करेंगे। जी राइट। जी और जी फिर जो है लोगों को जोड़ने का काम में जो पूरी हमने प्रक्रिया बताई है कि पहले उनको जो है ब्रीफ करिए, जो है ना 1-2 वीडियो दिखाइए, फिर उनसे चर्चा करिए, फिर उनको क्राइम जी फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे वो अपने हर दिन 1-2 वीडियो देख के अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाते रहें। इसके जी बाद अपने प्रोफाइल से आईडी भेजकर उन्हें जो है जी जोड़िए, क्योंकि आप अपनी आईडी प्रोफाइल से उन्हें जोड़ेंगे तो तभी आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। आप दूसरे की जी यदि लिंक भेजेंगे तो प्रतिष्ठा पॉइंट उसे मिलेंगे। तो प्रतिष्ठा जी पॉइंट खुद को लेना होना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिष्ठा पॉइंट ही आपको चंद्रगुप्त साबित करेंगे। ठीक है ना। जी 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 और जी। इसके बाद जब एक बार वो जुड़ गए ऐप के माध्यम से, फिर उनको आप संकल्प दिलाइए। तो राष्ट्रीय ध्वज के सामने से संकल्प कराइए कि मैं जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का चंद्रगुप्त बनकर, ठीक है ना, जी जी इस देश को जो है ना अपराध मुक्त बनाने में, गुलामों के नियम कानून को बदलने में, और जी उसमें जो है बादशाही व्यवस्था को बदलने में भूमिका निभाऊंगा। मैं अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को और सर्कल के लोगों को अपने संकल्प के अनुसार जोड़ूंगा। मैं अधिक जी से अधिक जो है प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी ना। और फिर वो 3 प्राथमिकताएं भी उसमें दोहरा दीजिए कि मैं युवाओं को, गरीब नारायणों को और जो है वरिष्ठ नागरिकों को जो है ऊर्जाकृत भी करूंगा और उनकी मदद करूंगा और उन्हें चंद्रगुप्त बनाने में सहयोग दूंगा, जिससे वो आगे चल के अपने अनुभव के आधार पर हमें जो है प्रतिनिधित्व भी प्रदान कर सकें और जो जी अंग्रेजों के जो नियम कानून हैं उनको भी बदल सकें। राइट। तो जी। इस तरीके से जो संकल्पित होंगे, और ये जो ऊर्जाकृत करना हम कहते हैं, जो हमने आपसे बातचीत की है, यही ऊर्जाकृत करना है। जी अलग से जी और जी कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है ऊर्जाकृत करने के लिए। ठीक है ना। जी 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 जी। तो आपको बात कुछ ठीक लग रही है कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल। मैं बहुत बहुत प्रभावित हुआ आपसे। आप ये बताइए, आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए हैं कि नहीं मिले हैं? जी 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 बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं कि ये ख्याली पुलाव नहीं है? नहीं नहीं, मैं संतुष्ट है सर उससे। चलिए, तो आप जुड़िए। और अशोक जी, आपने फोन लगाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस वार्तालाप को यहीं पे विराम जी देता हूं। जय जी हिंद, जी। जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।